वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साहत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साहत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे?
इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां कहां टाइम जाया करते। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है। एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मते मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है। ये मुसलमान कौम है जो अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत, सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुस्वाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब